नीचे के बालों को हटाने का कौन सा मेथड सबसे सेफ और अच्छा होता है? क्या उनको कैंची से काटना चाहिए, क्या उनको शेव कर लेना चाहिए रेजर से, या वैक्सिंग अच्छी रहेगी, या लेजर? आज की वीडियो में हर एक मेथड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं दूंगी और आपको बताऊंगी कि मेडिकली कौन सा मेथड सेफेस्ट है जो आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि नीचे बाल आखिर होते क्यों हैं, या फिर कोई भी ऐसे अंग होते हैं वहां पर बाल होते ही क्यों हैं। ठीक है, तो वो बाल इसलिए होते हैं ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके, वो एक कवर का, एक लेयर का काम कर सके किसी भी इंफेक्शन से या फिर किसी भी डस्ट वगैरह से। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए होते हैं और मेडिकली उनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। उनको रिमूव क्यों करते हैं लोग? अगर उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि हाइजीन पर्पस की वजह से हमें करना है, तो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो आती है इनको हेयर रिमूव करने के अंदर, वो आती है ट्रिम कर लेना या फिर कैंची से, सीजर से काट लेना। तो मैं कहूंगी कि ये सेफेस्ट मेथड है और ये बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कट्स वगैरह लगने के चांसेस नहीं है, इसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, इसके अंदर ज्यादा दर्द या कुछ ऐसे होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये सेफेस्ट मेथड होता है और जो आपको डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए, मतलब हाइजीन और इन पर्पसेस के लिए, तो वो भी आपका सेटिस्फाई होता है इसके अंदर। तो फर्स्ट थिंग इज ट्रिमिंग, जो कि बेस्ट है। ओके, उसके बाद सेकेंड मेथड की बात करते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, वो होता है शेविंग मेथड या फिर रेजर यूज करने वाला मेथड। तो क्या वो सेफ है? तो वो तब सेफ है जब आप कुछ चीजों का ध्यान रख करके उसको यूज कर रहे हैं। अब वो क्या चीजें हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज, जो भी रेजर आप यूज कर रहे हैं वो आपका पर्सनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शेयर कर रहे हैं आप किसी के साथ, क्योंकि अगर उनको कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो कि ब्लड वगैरह के थ्रू पास ऑन हो सकता है, तो वो आपको हो सकता है। क्योंकि जब आप शेव करते हैं तो बहुत सारी बार कट्स लगने के चांसेस होते हैं और हमेशा एक आधा कट तो लग ही जाता है। तो इसीलिए ये आपका पर्सनल एक चीज है, होनी चाहिए जो कि। उसके बाद दूसरी चीज, ये जो चीज है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अगर आपका किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ रेजर है जिसपे पार्टिकल्स हैं या फिर मतलब रस्ट वगैरह होने के चांसेस हैं, तो आपको वो चेंज करना है और वो यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो भी आपको इन्फेक्शन दे सकता है। उसके अलावा आपको कट से प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, एक तो ड्राई स्किन पे उसको यूज नहीं करना है, जैसे अभी स्किन है इस पे यूज नहीं करना है। आपको कुछ भी ऑयल या फिर कुछ भी मतलब साबुन या मॉइस्चराइजर कुछ भी ऐसा यूज करके देन आपको करना है। और आफ्टर शेविंग के बाद भी आपको कुछ उस पे मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करना है। ठीक है, अभी बात आती है कि आपको किस मेथड से उसका इस्तेमाल करना है। कभी भी आपको उल्टी डायरेक्शन में नहीं करना। फॉर एग्जांपल, ये मेरे हेयर का पार्टीशन है, तो मतलब ये हेयर की डायरेक्शन है अभी, तो उल्टी डायरेक्शन में नहीं करना, आपको बालों की डायरेक्शन में ही शेव करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उल्टी डायरेक्शन में करेंगे तो इनग्रोन हेयर हो जाता है, मतलब स्किन के अंदर जो बाल हो जाते हैं वो, और वो आपको बहुत गंदा इन्फेक्शन दे सकते हैं, पस वगैरह, और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो उससे बचने के लिए हमेशा बालों की डायरेक्शन में ही आपको शेव करना है। तो ये मेथड भी सेफ आपके लिए काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा मेथड जो कि आता है वैक्सिंग। उसके तो नाम से ही दर्द निकल के आता है, वैक्स होगी तो पेन होगा ही। हम नॉर्मल स्किन पे जहां पर करवा रहे हैं, जहां पे बहुत मतलब कि सही मसल वगैरह है, वहां पर भी बहुत पेनफुल है वो। तो नीचे की स्किन तो सोचो कि कितनी सेंसिटिव है और कैसी जिगली स्किन है वहां पर, तो पेन होना तो बिल्कुल होना ही है वो तो। और उसके अलावा आपको बम्प्स हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, ठीक है, दाने दाने जिसको बोलते हैं, वो चीजें हो सकती हैं। तो उस चीज को ध्यान में रख के, और प्रोफेशनल से ही, ऐसे ही किसी से नहीं, और घर में खुद भी नहीं ट्राई करना आपको। अगर कोई प्रोफेशनल से आप करवाते हैं और आपकी दिली इच्छा है वो दर्द बर्दाश्त करके क्लियर करवाने की, वो सब चीजें थोड़े दिनों के लिए, तो आप जा सकते हैं वहां पे विद प्रोफेशनल्स। ठीक है, अभी उसके बाद आता है फोर्थ मेथड, जिसको हम बोलते हैं कि क्रीम्स का यूज करना, जो कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स होती हैं। तो क्या वो सेफ होती हैं? तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहली चीज कि वो जो केमिकल्स होते हैं ना उसके अंदर, वो इंटरनल चीजों के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं, बड़े पेनफुल हो सकते हैं। आपको मतलब रेडनेस, इचिंग, इरिटेशन, बर्निंग ऐसी सेंसेशन दे सकते हैं। तो अगर आप बाय चांस
वो यूज करते हैं क्रीम्स वहां पर, तो आपको एक चीज का ध्यान तो 100% रखना पड़ेगा कि जो इनर फोल्ड्स होते हैं, जो अंदर वाली स्किन है, वहां पर वो किसी भी कंडीशन में लगनी नहीं चाहिए। अगर वो वहां लगी तो आपको इरिटेशन, ईचिंग, बर्निंग ये सब कुछ होना बिल्कुल होना ही होना है, ठीक है। कोई ये नहीं बोल सकते कि इतने % चांसेस है, वो 100% होना ही होना है। तो उससे आपको बचाव रखना है इन केस आप वो वाला मेथड वहां पर यूज कर रहे हैं। तो वैसे तो एक बिग नो है इस चीज के लिए, आपको करना नहीं चाहिए वहां पे वो यूज, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो कि अभी बहुत प्रचलन में है, लेजर मेथड, जो एक अच्छा मेथड हो सकता है अगर प्रोफेशनल से आप करवाते हैं, किसी ऐसे इंसान से करवाते हैं जो कि इस चीज के अंदर परफेक्ट है, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं, सेफ भी है और लॉन्ग टर्म में भी आपकी हेल्प करता है, क्लियर भी करता है पार्ट को। मतलब ऐसा भी इशू आपको नहीं रहेगा कि वो जल्दी आ जा रहे हैं बाल, या फिर प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रहे, दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के ऐसे पर्पसेस होते हैं जिनको ड्रेसअप ऐसा करना होता है या फिर शूट वगैरह करना होता है, तो उनके लिए भी वो एक अच्छा मेथड साबित हो सकता है। तो सेफेस्ट इज ट्रिमिंग, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ मतलब कॉस्टली चीजों को आप प्रेफर कर सकते हैं और साथ साथ आपको ज्यादा लंबे समय तक चाहिए तो लेजर आप करवा सकते हैं। अदरवाइज बाकी मेथड्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, विद प्रिकॉशंस आप उनको यूज करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। और होप सो कि इस चीज से रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उनको देख करके नेक्स्ट वीडियोज में उन पर बात जरूर करूंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज स्टे ट्यून्ड।